अब हम सूडो कोड के जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। और उसमें सबसे पहले आता है जी डेटा टाइप्स। अच्छा, डेटा टाइप में सबसे पहले आप देखें इंटीजर। इंटीजर मीनिंग के आपने कोई भी जो वेरिएबल है अगर आपने उसको इंटीजर टाइप डिक्लेयर किया है, दैट मीन्स कि आप इसके अंदर सिर्फ होल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। दैट कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा जी 5 या मैंने लिखा जी -8, ठीक है, 25। ये सब इंटीजर टाइप की वैल्यूज हैं। उसमें पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है और नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है, यानी होल वैल्यूज होती हैं। दूसरी जो है टाइप वो है रियल। अच्छा, रियल में आप जो डेसिमल पॉइंट है वो आ जाता है, जैसे जी 2.5, और इसमें भी हम यूं भी लिख सकते हैं इसको 4.0, या आपने लिखा जी -8.5। तो इसमें नेगेटिव भी आ सकती हैं, पॉजिटिव भी आ सकती हैं, लेकिन इसमें डेसिमल पॉइंट का होना जरूरी है, ठीक है। कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जिसमें हमें डेटा टाइप रियल रखना पड़ता है। जैसे आप एवरेज निकाल रहे हो या टेम्परेचर वगैरह इनपुट हो रहे हो, तो वहां पे चांसेस होते हैं कि वैल्यू जो है वो डेसिमल पॉइंट में आए। उसके बाद जी एक है 4। ये सिंगल कैरेक्टर के लिए यूज होता है। लेट्स से मैंने अगर कोई कैरेक्टर ए स्टोर करना है या मैंने कोई डी करना है, या इसके अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है, जैसे ये ऐड का सिंबल है, इसको कर सकते हैं। हैश का सिंबल है, इसको हम एज अ कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई सिंगल कैरेक्टर हमने यूजर से लेना हो या उसको स्टोर करना हो, तो हम उस वेरिएबल की जो डेटा टाइप होगी वो कैरेक्टर रखेंगे। इसी तरह अगर कोई वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर हम बहुत सारे कैरेक्टर्स को हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूं जी कि दिस इज स्ट्रिंग, तो इसको आपने ऐसे हमेशा डबल कोट के अंदर लिखना है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर न्यूमेरिक भी वैल्यूज आ सकती हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ सकती हैं। जैसे लेट्स से मैं लिखता हूं जी हाउस नंबर 608I, ये भी एक स्ट्रिंग है, ठीक है। और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जी बूलियन को। अच्छा, बूलियन में सिर्फ हम, अगर आपने कोई वेरिएबल एज अ बूलियन डिक्लेयर किया है, तो उसके अंदर सिर्फ ट्रू या फॉल्स, यानी एट वन टाइम इट कैन बी इधर ट्रू और फॉल्स, क्योंकि सम टाइम हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। तो वहां पे आगे चल के मैं आपको इसका यूज भी बताऊंगा कहाँ पे यूज होता है। लेकिन जब भी आप कोई वेरिएबल बूलियन टाइप डिक्लेयर करते हैं, तो वो सिर्फ ट्रू या फॉल्स स्टोर कर सकता है एट वन टाइम। इसके अलावा अगर आपने कोई वेरिएबल डेट टाइप डिक्लेयर किया है, तो ये इस फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करेगा, डे, मंथ और ईयर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जी आइडेंटिफायर। अगर इसको मैं इससे थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूं। आइडेंटिफायर मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं कि आइडेंटिफायर बेसिकली एक ब्रॉडर टर्म है। ये यूज होती है नेम्स के लिए। जैसे आपने वेरिएबल का नेम रखना है, आपने किसी कांस्टेंट का नेम रखना है, आपने किसी प्रोसीजर, फंक्शन, एरेज कोई भी, तो हम उसके लिए कॉमन आइडेंटिफायर यूज करते हैं कि जिससे वो रिप्रेजेंट होता है। अच्छा, उसके लिए हमने कुछ अगेन कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं आइडेंटिफायर को रखने के लिए। नंबर वन ये कि आप कोई भी कैपिटल लेटर A to Z यूज कर सकते हैं।
स्मॉल लेटर्स A to Z यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया किसी भी टाइप का, ठीक है, तो मैंने उसका नेम रख दिया, अगर मैं उसका नेम रख देता हूं एड, तो ठीक है, इट्स अ वैलिड नेम। और इसके अलावा मैं इसको स्मॉल में भी रख सकता हूं जी, लाइक मैं इसका कोई नेम रख दिया जी सबट्रैक्ट, तो स्मॉलर भी यूज कर सकते हैं और उसके अंदर आप सारे स्मॉलर यूज कर सकते हैं, फर्स्ट वाला भी। इसके अलावा आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। हम वेरिएबल के नेम के अंदर कोई स्पेस नहीं कर सकते, लेट्स से मैंने एक वेरिएबल का नेम रखा जी सम ऑफ नंबर्स, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता क्योंकि बीच में स्पेस आ गई है, दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो इसकी रिप्लेसमेंट के ऊपर या इसका ऑल्टरनेट वे क्या है, तो उसका ऑल्टरनेट वे ये है कि या तो आप लिख दें हैं, इसी तरह मैं लिख देता हूं सम, जो मैं रूल आपको पहले बता चुका हूं, या तो इसको कैमल केस कर दें, यानी जो भी नया वर्ड स्टार्ट हो रहा है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में कर दें, ठीक है, या आप इसकी जगह अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट रूल है वो है जी कि आपने जब भी कोई आइडेंटिफायर डिक्लेयर करना है तो हम उसमें फर्स्ट लेटर होना जरूरी है, यानी हम फर्स्ट डिजिट नहीं रख सकते। जैसे आपने अभी देखा, इसको मैंने एस से स्टार्ट किया है, जैसे सम मैंने लिखा है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकूंगा, मैंने लिख दिया जी 9 और उसके साथ मैंने लिख दिया जी सम, तो ये अलाउ नहीं है, ठीक है। और लेकिन बीच में कहीं पे या एंड पे आप कोई भी अगर नंबर कभी जरूरत पड़ जाए लिखना, तो आप लिख सकते हैं, लाइक अगर आप इसको लिखना चाह रहे हैं सम 9, तो ये अलाउड है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन इस पे भी आपने एक रूल याद रखना है, वो ये कि वेरिएबल के जो नेम हैं वो मीनिंगफुल होने चाहिए, यानी जिस वेरिएबल से आप जिस तरह का उसके अंदर डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं, जिस तरह की वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं, वो वैसे ही होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई टेम्परेचर इनपुट करवाना चाह रहे हैं, तो अगर सिर्फ उसकी जगह एक्स लिख दूं, ठीक है, ये स्टोर तो कर लेगा कोई भी टेम्परेचर अगर इसके अंदर आप स्टोर करते हैं, जैसे मैंने जी इसके अंदर ये स्टोर कर दिया, यानी ये एक रियल टाइम मैंने बनाया था वेरिएबल और उसके अंदर मैंने ये स्टोर कर दिया, टेम्परेचर स्टोर तो कर देगा, आपका प्रोग्राम भी चल जाएगा, लेकिन ये मीनिंगफुल नेम नहीं है, यानी जब आप इसको दोबारा रीड करेंगे तो आपके लिए ये जरा मुश्किल हो जाएगा रीड करना। इसकी जगह आप कोई मीनिंगफुल नेम यूज कर लें। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी जगह लिख देता टेम्प, या मैं पूरा टेम्परेचर लिख देता वर्ड, तो वो दैट विल मेक सेंस, वो देखते ही आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये वेरिएबल ये इसलिए यूज हो रहा है, ठीक है। सम के लिए अगर आपने कोई वैल्यूज को ऐड करना है तो बजाय इसके कि मैं ऐसे लिख दूं नम x प्लस वाई, ठीक है, ये हो जाएगा, लेकिन दिस आइडेंटिफायर नेम इज नॉट मीनिंगफुल, इसकी जगह अगर आप सम लिख देंगे तो दैट विल मेक सेंस, ठीक है। इसलिए कहते हैं आइडेंटिफायर के जो नेम होने चाहिए मीनिंगफुल होने चाहिए, कि जैसे ही आप उसको देखें आपको आइडिया हो जाए कि इसका पर्पस क्या है, ठीक है। इसके अलावा आपने एक और रूल यूज करना है,
वो है जी, कोई एक्सेंटेड लेटर यूज नहीं कर सकते। एक्सेंटेड लेटर्स होते हैं जिनके ऊपर आपने देखा होगा स्पेशल ऐसे सिंबल कोई बना होता है, इस तरह का या इस तरह का। तो ये एक्सेंटेड किस्म के आप लेटर्स को यूज नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है। इसके अलावा हम कोई कीवर्ड को एज एन आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते। कीवर्ड का मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जैसे जी इफ होता है, एल्स है, डू, इसके अलावा कोई रिपीट, ऐसे ही मैं रैंडमली कीवर्ड्स लिख रहा हूं। इनको, इसके अलावा और भी हैं, इनको हम एज अ वेरिएबल आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिजर्व वर्ड्स होते हैं। ठीक है, उसको हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है जी। इसके अलावा केस सेंसिटिव होने भी जरूरी हैं। लेट्स से अगर मैं लिखता हूं, जो मैं एक अभी वेरिएबल नेम यूज कर रहा हूं, जैसे मैंने लिखा जी सम ऑफ नंबर्स। अच्छा, मैंने एक वेरिएबल ये बनाया और मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं ऐसे बना लूं, मैंने ओ को भी लोअर केस में कर दिया, एन को भी लोअर केस में कर दिया, तो ये भी अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये केस सेंसिटिव होना जरूरी है। ओके, आप या वो लिख सकते थे या ये, बेटर ये है कि आप इस वे में लिखें, दैट इज मोर अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, तो ये था जी कुछ आइडेंटिफायर और कुछ डेटा टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो है और उसका लिंक आपको इसी वीडियो के ऊपर नज़र आ जाएगा, तो उसमें फर्दर जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं सूडो कोड के वो आप सीखेंगे।